देख भाई, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कोई सत्यम लिमिटेड कंपनी है जिसके इक्विटी शेयर है इतने, प्रेफरेंस डिवेंचर, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, अदर लायबिलिटी, बैंक दे रखा है, अदर एसेट दे रखा है और डिस्काउंट ऑन इशू दे रखा है। क्लियर। कह रहा है 2 साल का प्रेफरेंस शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने क्या किया, फॉरगो कर दिया उसके डिविडेंड। बेटा याद है मैंने क्या बताया था, अगर कभी डिविडेंड लिखा हुआ है और वो तुम्हारी बैलेंस शीट में शो नहीं हो रहा और उसको फॉरगो कर दिया जाता है तो उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होती। क्लियर। यस सर। दूसरा, क्रिएटर कह रहा है कि मैं बिजनेस में एग्री करता हूं कंटिन्यू करने के लिए अगर 20% पैसा मुझे अभी दे देते हो आप। तो बेटा इसका मतलब अगर 20% दे देते हैं उसको तो बाकी 80% क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी बन जाएगी। मतलब जो भी यस सर। क्रिएटर है वो कह रहा है मेरे को 20% अभी दे दो उसी वक्त। क्लियर। यस सर। डिबेंचर होल्डर कह रहा है कि 12% के डिबेंचर कन्वर्ट करके 9% कर लूंगा और साथ में जो उसकी फेस वैल्यू है 25 रुपए से कम कर दूंगा। क्लियर। फेस वैल्यू इक्विटी शेयर की कम होगी 8 रुपए तक, बिल्स पेबल 20% डिस्काउंट मिल गया, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में 5,000 रुपए लग गए और कंपनी ने 20,000 नए प्रेफरेंशियल इशू करे हैं और कोई अगर सरप्लस बचता है तो अदर एसेट को राइट ऑफ कर देना। क्लियर। यस सर। तो यहाँ पर बेटा देख, यहाँ पर ऐसे इस लाइन को मैं कंप्लीट कर देता हूँ। वो कहता है कि अगर आपके 20% मुझे पे कर देते हो तो बाकी मैं 80% क्या कर दूंगा, फॉरगो कर दूंगा। क्लियर बेटा पॉइंट। यस सर। ये लाइन ऐड करवा दी मैंने कि अगर तू 20% अभी दे देगा तो 80% माफ कर दूंगा मैं। हमने कहा सर ठीक है। ये भी शायद हो गया था। है, सर ये ऐसा पॉइंट भी शायद हो गया था। मुझे भी लग ये रहा है ये क्वेश्चन क्वेश्चन हो तो नहीं करवा गया। दिया था। मैंने तुम्हें पीडीएफ नहीं भेजी थी क्या पिछली क्लास की? वही देख रहा था मैं, भेजी है। भेजी तो है लेकिन मुझे क्वेश्चन नहीं दिख रहा उसके अंदर यार। मुझे लग रहा है मैंने भेजी नहीं है तुम्हें पिछले क्लास की पीडीएफ। नहीं भेजी यार। चल कोई नहीं, मैं करवा दे तो ध्यान से देख, फटाफट करते हैं। अच्छा, पिछली क्लास के मैंने क्वेश्चंस किसी और सॉफ्टवेयर में करवाए थे ना, भेज ही नहीं पाया था, याद आ गया मुझे, वो कन्वर्ट ही नहीं अपने हो रहा था। क्वेश्चंस भेजे हुए मतलब सारे बस ऐसे। हाँ क्वेश्चन भेज दो, एक्चुअली कन्वर्ट ही नहीं हो पाया पिछली क्लास का जो भी टॉपिक था। देख भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या किया हमने एंट्री। कह रहा है प्रेफरेंस शेयर राइट ऑफ कर देते हैं, कोई एंट्री पास नहीं होगी, क्रेडिटर को 20% देना है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू रिकंस्ट्रक्शन। कितना अमाउंट है क्रेडिटर का भाई, 3 लाख रुपए। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, 3 लाख। तो भाई 3 लाख का कितना परसेंट, 20% पेमेंट करना है। तो 60,000 पेमेंट कर दिया, बाकी 2,40,000 का फायदा हो गया। क्लियर। यस सर। 12% के डिवेंचर 9% में कन्वर्ट हो गए। सेकेंड पॉइंट, 12% के डिवेंचर की लायबिलिटी खत्म, 9% की लायबिलिटी बढ़ गई। साथ में कह रहा 25 रुपए तक डिवेंचर में खत्म कर दूंगा, तो मतलब 25 रुपए का फायदा हो गया टू रिकंस्ट्रक्शन। क्लियर। तो इसका यस सर। मतलब 100 मल्टीप्लाई कितने, 5,000। कैसे निकाला, 5 लाख डिवाइड बाई 100। क्लियर। तो यस सर। यहां कर दिया 5,000, ये हो गया 75 मल्टीप्लाई 5,000 और ये हो गया 25 मल्टीप्लाई 5,000। एनी डाउट? नो सर। डाउट समीर और निकिता? नो सर। तो भैया ये हो गया 3,75,000 और ये हो गया 1,25,000। नेक्स्ट, फेस वैल्यू 8 रुपए तक कम हो गई, कितने शेयर्स हैं, 40,000 शेयर्स हैं। तो बेटा एंट्री क्या हो जाएगी मेरी तीसरी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 10 वाले खत्म, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 8 वाले बढ़ गए और टू रिकंस्ट्रक्शन। तो 10 इंटू 40,000, 8 इंटू 40,000, तो ये हो गया 4 लाख, ये हो गया 3,20,000
और ये हो गया 80,000। कोई डाउट समीर और निकिता? नो सर। नेक्स्ट कह रहा बिल्स पेबल को 20% डिस्काउंट में पे कर दिया, 5 लाख का 20% 1 लाख हो गया। यस सर। तो यहाँ एंट्री कर दी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, 5 लाख की लायबिलिटी खत्म। टू बैंक कितना पे कर दिया, 4 लाख, और टू कितना रिकंस्ट्रक्शन 1 लाख रुपए। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट कह रहा खर्चा हुआ रिकंस्ट्रक्शन का 5,000 रुपए का। बेटा एंट्री क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 एंट्री हो चुकी है, रिकंस्ट्रक्शन। पांचवा रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक कितना, 5,000। 5,000 रुपए। नेक्स्ट कह रहा कंपनी 20,000 नए प्रेफरेंशियल इशू कर रही है 10 वाले, तो एंट्री क्या हो जाएगी मेरी, छठी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट वाले प्रेफरेंस शेयर है, 10% वाले, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 20,000 इंटू 10 रुपए, तो कितना हो गया, 2 लाख रुपए। क्लियर? लास्ट में कह रहा अगर यस सर। कुछ फायदा बचता है तो बाकी जो अदर एसेट बची है बैलेंस शीट में उसको राइट ऑफ कर लेना। क्लियर? अभी देखेंगे, बात की बात है। डिस्काउंट ऑन इशू को राइट ऑफ कर दो, तुम्हारी एंट्री क्या हो जाएगी, रिकंस्ट्रक्शन टू डिस्काउंट ऑन इशू, कितने रुपए, 3 लाख रुपए। अब एक एंट्री रहेगी सिर्फ राइट ऑफ करने वाली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बना लो। बेटा फटाफट से देखते हैं डेबिट में कहाँ कहाँ है। रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट साइड 2,40,000, क्रेडिट साइड 1,25,000, क्रेडिट साइड 80,000। बेटा फटाफट से लिख देते हैं यहाँ पर। क्रेडिटर की वैल्यू कम हुई थी, डिबेंचर की वैल्यू कम हुई थी, इक्विटी शेयर कैपिटल कम हुआ था, बिल्स पेबल से फायदा हुआ था, और बस कोई नुकसान ही नहीं हुआ क्या मैं, हाँ बैंक ये कितना 5,000 क्रेडिट। अच्छा डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर की वैल्यू कितनी, एक मिनट कोई मूव हो गया क्या, नहीं, डिबेंचर की वैल्यू कितनी है 1,25,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000 और बिल्स पेबल 1 लाख। तो अब क्या करेंगे, टोटल कर दो, टोटल करके देखो कितना आ रहा है, 2,40,000 प्लस 1,25,000 प्लस 80,000 प्लस 1 लाख, तो ये हो गया 5,45,000। माइनस कर देंगे 5,000 माइनस 3 लाख, तो बेटा बैलेंस कितना बच रहा है, 2,40,000 बैलेंस बच रहा है। यहाँ तक कोई डाउट समीर? यस सर। नो तो सर। अब लास्ट लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ था। वो कह रहा है भाई जो भी सरप्लस बचेगा आप अदर एसेट जगह लिख देना उस जगह पर, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, अदर एसेट। क्लियर बेटा? यस सर। तो इसका मतलब जब बैलेंस शीट बनेगी तो मेरा अदर एसेट कितनी वैल्यू शो होगा, 18 लाख में से हम 2,40,000 माइनस करके दिखा देंगे। क्लियर? यस सर। आगे बढ़े। तो बेटा ये वाली यस जो सर। एंट्री है उसको पास कर देना यहां पर, तो क्या लिखेंगे, रिकंस्ट्रक्शन टू अदर एसेट, कितने रुपए, 2,40,000। क्लियर? यस सर। तो मैं अभी बैलेंस शीट नहीं बना रहा, अभी यहां तक समझ आ गया तो बताओ मुझे। आ गया सर। आगे बढ़े निकिता। यस सर। नेक्स्ट बेटा देख, क्वेश्चन 4 कह रहा है बैलेंस शीट है, पी एंड एल दे रखा है तो इसको राइट ऑफ करेंगे,
और यहाँ कुछ नहीं है। फिक्स एसेट बोल रहा है 33 1/3% कम हो गया, करंट एसेट की वैल्यू कम हो गई। प्रेफरेंस ने बोला कि मैं अपना राइट ऑफ डिविडेंड खत्म कर दूंगा। तो क्या बेटा निकिता इसकी कोई एंट्री करूं? क्या समीर इसकी कोई एंट्री करूं? नहीं सर, नहीं होगी। मैंने क्या बताया अभी भी कि जो एरियर और डिविडेंड होता है अगर वो फॉरगो कर दे तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। क्यों नहीं नहीं। होती? क्योंकि जब ये चीज बैलेंस शीट में कोई इंपैक्ट नहीं डाल रही तो एंट्री किस बात की होगी? क्लियर? यस सर। टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी? 4 लाख, लेकिन प्रोविजन कितना बना था? 3 लाख, तो 1 लाख का नुकसान। यस यस सर। सर। कह रहा है एक क्रेडिटर है कंपनी का जिसने 25 लाख उधार लिए थे, हमने हमने उससे 25 लाख उधार लिए थे, उसने 50% माफ कर दिए हैं और बाकी जो हिस्सा बच गया उसके बदले 1 लाख के शेयर ले लिए हैं। डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है और उसने अपना कम भी कर दिया है और बाकी वगैरह वगैरह दे रखा है। तुम्हारे बीकॉम में 10 मार्क्स का आया क्वेश्चन। क्लियर? यस सर। शुरू करूं? यस सर। आओ बेटा तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एक मिनट रुक जा यार, बहुत कुछ ना खुला हुआ है, मैं सबको बंद कर दूं पहले। हाँ अब ठीक। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी फिक्स एसेट की? यहां लिखेंगे फर्स्ट। बेटा फिक्स एसेट में फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? सर नुकसान हुआ है। नुकसान हो गया। रिटर्न डाउन बाय लिखा हुआ है, तुम्हारा नुकसान हो गया। तो मैंने यहाँ क्या लिखा? रिकंस्ट्रक्शन टू फिक्स्ड एसेट 1.5 लाख रुपए। कोई डाउट? नो नो। सर। 1.5 लाख नहीं, सॉरी 5 लाख रुपए आएगा, 15 लाख है ना। क्लियर? नेक्स्ट, करंट एसेट में फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? करंट नुकसान। एसेट आर रीवैल्यूएटेड। 8 लाख का नुकसान। 8 लाख का नुकसान हो गया। यस यस सर। सर। यहाँ क्या लिख दिया? टू करंट एसेट 8 लाख का नुकसान। कंबाइंड एंट्री पास कर रहा हूं मैं, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर ने डिविडेंड छोड़ दिया तो कोई एंट्री पास नहीं होगी। नेक्स्ट, भाई 3 लाख की लायबिलिटी थी 4 लाख में कन्वर्ट होगी, कितना नुकसान? 1 लाख। 1 लाख का नुकसान। तो मैं यहां पर सेकंड एंट्री कर रहा हूं। मैंने बोला प्रोविजन फॉर टैक्सेशन खत्म हो गया, कितने का? 3 लाख का। कोई डाउट? कितना इंक्रीज हो गया? 1 लाख। 4 लाख। 4 लाख। हाँ। तो 1 लाख का क्या हो गया? मुझे लॉस हो गया। लॉस। समझ आई एंट्री की नहीं समझ आई? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना। कह रहा है क्रेडिटर की कहानी समझाता हूं बेटा मैं। थर्ड एंट्री, वो कह रहा 25 लाख का क्रेडिटर था, ठीक है, जिसमें से उसने 50% पैसा माफ कर दिया। तो हमें कितना फायदा हो गया? 12 लाख 12.5 लाख। 50। यस सर। कह रहा बाकी जो 50% बचा, मतलब 12.5 लाख बचे, उसने क्या करा? इसके बदले 1 लाख 5 वाले 1 लाख रुपए के इक्विटी शेयर ले लिए। क्लियर? यस सर। तो हमें दोबारा कितने का फायदा हो गया? 7.5 लाख का। यस सर। समझ आ गया ये पॉइंट की नहीं समझ आया? आ गया। ठीक है। तो मेरी एंट्री क्या होगी? देख बेटा निकिता ध्यान से। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, मैंने कहा मेरी 25 लाख की लायबिलिटी खत्म होगी। टू, क्या बढ़ गया? इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गया 5 वाले, 5 लाख। क्लियर? और बाकी सारा प्रॉफिट हो गया 20 लाख का। एनी डाउट? नो सर। 20 लाख कैसा है? मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। यस सर। नेक्स्ट, ठीक है। कह रहा है डिबेंचर का जो रेट है 11% हो गया और जो डिबेंचर होल्डर थे उसने क्या बोला? मैं 100 वाले अपने डिबेंचर छोड़ रहा हूं, मुझे 75 वाले डिबेंचर दे देना। क्लियर? यस सर। क्लियर? यस सर। तो इसका मतलब क्या हो गया? पहले डिबेंचर चेक करो है कितने उसके पास।
3,000 डिबेंचर है, क्लियर, 100 वाले, क्लियर। क्या करा मैंने, 100 से डिवाइड कर दिया, क्लियर। यस सर। तो मैंने एंट्री क्या बनाई, मेरी चौथी एंट्री देखो क्या बनाई मैंने बोला 8% वाले डिबेंचर खत्म हो गए 3 लाख रुपए के। 11% वाले डिबेंचर बढ़ गए, कितने वाले, 3,000 इंटू 75 वाले, और बाकी फायदा हो गया रिकंस्ट्रक्शन। तो 3,000 इंटू 75, ये कितना हो गया, 2,25,000, बाकी 75,000 का प्रॉफिट। एनी डाउट? नो सर। नेक्स्ट कह रहा है ऑल इक्विटी शेयर आर रिड्यूस टू 5 रुपए। कह रहा है जितने भी इक्विटी शेयर है सारे 5 रुपए तक कर देना। बेटा ये 1 लाख वाले तो ऑलरेडी 5 में है ना, तो मतलब पुराने वालों को कन्वर्ट कर दो। पुराने कितने हैं, 7 लाख डिवाइड बाई 10, 70,000 हो गए। 70,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिफ्थ एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 वाले खत्म, 7 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 वाले बढ़ गए, 70,000 3.5 लाख, और बाकी मेरा फायदा हो गया 3.5 लाख। डन। डन बेटा, यस सर। वेरी गुड। कह रहा सारे प्रेफरेंस शेयर को 25 रुपए से कम कर देना, मतलब 25 का बेनिफिट हो गया। इसका मतलब 1,000 इक्विटी प्रेफरेंस शेयर है मेरे पास। तो मैंने एंट्री क्या कर दी, छठी एंट्री, कितने परसेंट वाले हैं, 13%। 13% के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन। कैसे निकाला, 1,000 इंटू 25 ही है ना, देख लो लास्ट लाइन में क्या लिखा है, 25, मतलब 25,000 का फायदा। एनी डाउट? डन बेटा। नो सर। यस सर। और लास्ट क्या बचा है यहाँ पर, पी एंड एल को राइट ऑफ करना है 3 लाख। तो बेटा चेक कर लेंगे, अगर बचेगा तो पूरा राइट ऑफ कर देंगे, वरना छोड़ देंगे, पता है ना। यस। तो पहले देखो नुकसान कितना हुआ सबसे ऊपर, एक मिनट, कहाँ चला गया, ये रहा। तो यहाँ लिख देता हूं मैं 13 लाख रुपए, क्लियर। तो बेटा यहाँ लिख रहा हूँ फिक्स एसेट 5 लाख, करंट एसेट 8 लाख। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्स 1 लाख, डिबेंचर 75,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 3.5 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 25,000, क्रेडिटर 20 लाख। एनी डाउट? भाई पैसा ज्यादा है कि कम है, बेटा यहाँ आ रहा है 24,50,000। तो मेरे ख्याल से मैं सारा पी एंड एल राइट ऑफ कर सकता हूँ, क्लियर बेटा पॉइंट। 3 का Yes, 3 sir. लाख में राइट ऑफ कर लूंगा क्योंकि बहुत पैसा पड़ा है मेरे पास। और राइट ऑफ करने के बाद भी क्या बच जाएगा, कैपिटल रिजर्व बच जाएगा, क्लियर। यस सर। माइनस 5 लाख, 8 लाख, 1 लाख और 3 लाख, तो 7.5 लाख का कैपिटल रिजर्व बच गया। एनी डाउट? नो सर। आगे बढ़ जाए। यस सर। तो बेटा अभी बैलेंस शीट नहीं बना रहा, तो क्वेश्चन में सिर्फ जनरल एंट्री बोली थी, जनरल एंट्री बनाइए, बैलेंस शीट नहीं बनाई, ठीक है। आओ बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये हमारा क्वेश्चन है, तो हमने पहले टिक कर लिया जो जो राइट ऑफ करना है। पेटेंट राइट ऑफ करना पड़ेगा, P&L राइट ऑफ करना पड़ेगा, यही दो ही चीजें राइट ऑफ करने वाली। भाई पहला पॉइंट पर क्या लिखा हुआ है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर कह रहे हैं कि हम अपना क्लेम, मतलब हम अपने 6 लाख रुपए डिविडेंड के साथ, ये जो 1 साल का डिविडेंड बचा हुआ है, डिविडेंड के साथ 30% तक माफ कर देंगे। क्लियर? यस सर। अगर आपने मुझे पे कर दिया तो, समझ आ गई मेरी बात? यस सर। पॉइंट समझो बेटा, डिविडेंड की एंट्री पास होगी क्या? बेटा अभी तक हमने क्या पढ़ा? डिविडेंड की अगर माफ कर देते तो कोई एंट्री नहीं होती, यस सर। लेकिन यहां क्या कह रहा है? डिविडेंड 30% तक माफ करूंगा, बाकी दे देना मुझे। 70% मांग तो रहे मतलब नुकसान कितना हो गया मुझे? जो माफ कर रहा है वो फायदा हुआ, ये जो पेमेंट कर रहा हूं मैं वो नुकसान हुआ? सर, जो माफ कर रहे हैं वो फायदा होगा। बेटा कैसे होगा? अभी हमने क्या सीखा था? माफ करने वाले की तो कोई एंट्री नहीं होती। अच्छा, हाँ सर। तो मतलब जो हम पेमेंट कर रहे हैं 70,000, 70%, वो नुकसान हो रहा है। क्लियर? यस यस। सर। एक मिनट होल्ड कर। आगे बढ़ जाए बेटा। ये पॉइंट समझ आ गया? यस। यस सर। तो मैंने पहली एंट्री क्या पास करी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, 5th का फर्स्ट पार्ट। तो मैंने एंट्री पास करी कि भैया 8% के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अरे यार, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। भाई कितने की टोटल डिमांड है? 6 लाख की, है यस ना? सर। तो 6 लाख की लायबिलिटी खत्म, यस सर। और कितने का फायदा हो गया हमें? 30% का। वो समझे बेटा? नहीं समझे मेरी बात? उसने बोला कि अगर तुम मुझे अभी, मैं 30% माफ कर दूंगा अगर तुम मुझे बाकी पैसा दे दोगे तो। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। कोई डाउट यहां तक? नो नो सर। सर। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। नेक्स्ट, इसी का सेकंड पार्ट। वो कह रहा है मैं डिविडेंड भी 30% माफ कर दूंगा अगर बाकी पैसा दे दे तो। हमने कहा भाई जो तू माफ कर रहा है उससे तो फायदा नहीं हो रहा, लेकिन मुझे तेरे को पेमेंट कर रही है तो मुझे नुकसान हो रहा है। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक क्यों? प्रेफरेंस शेयर होल्डर कर देते हैं ना, क्योंकि पेमेंट तो उसी को करनी है। एनी डाउट? लेकिन बेटा नो सर। करनी कितनी है वो समझ। बेटा टोटल 6 लाख के प्रेफरेंस शेयर थे, जिसका 8% क्या बनता है? डिविडेंड। यस सर। कितना माफ कर रहा है? 30%। तो 30 पेमेंट पर। कितनी करनी है? 70%। यस। तो 6 लाख का 8%, तो 33,600 रुपए की मुझे पेमेंट करनी पड़ जाएगी। क्लियर? यस सर। एनी डाउट? नो सर। क्या नो मैंने सर। पेमेंट कर दी? अभी तो ड्यू किया, पेमेंट नहीं करी। क्लियर? यस सर। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है, डिबेंचर होल्डर कह रहा भैया मैं अपने इंटरेस्ट का क्लेम माफ कर दूंगा, लेकिन मैं अपना इंटरेस्ट 12% लूंगा। मतलब वो 9 के बदले 12 लेगा और अपना इंटरेस्ट नहीं लेगा। क्लियर? यस सर। तो बेटा मेरी एंट्री क्या होगी? 9% के डिबेंचर खत्म 6 लाख रुपए से,
कोई डाउट? अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी खत्म। वो कह रहा है इस डिबेंचर को 11 में कन्वर्ट कर दे। अगर तू 11 में कन्वर्ट कर देगा तो मैं ये पैसा मुझे मत दियो, मतलब यही मुझे फायदा हो गया। एनी डाउट बेटा? नो सर। निकिता बेटा समझ आया पॉइंट? निकिता? यस सर। ओके नेक्स्ट देखेंगे। बैंक वाला बंदा कह रहा है कि मैं 50% का इंटरेस्ट माफ कर दूंगा अगर तुम मुझे सारा पैसा दे देते हो तो। ठीक है बेटा, बैंक को टोटल कितना देना है? 1.5 लाख ये देना है और 15,000 का ये देना है। क्लियर? समझ आ गई मेरी बात? तो वो क्या कह रहा है, अगर तू सारा पैसा दे देगा तो मैं 50% अपना माफ कर दूंगा इंटरेस्ट का। तो हमने क्या करा, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट 1.5 लाख, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 15,000। क्लियर? क्लियर? कह रहा भाई मैं 7500 माफ, इसका 50% माफ कर दूंगा लेकिन मुझे सारा पैसा दे दे बचा हुआ। तो बेटा बचा हुआ कितना हो गया? एनी डाउट? नो सर। क्लियर? यस सर। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, एक सेकंड। क्रेडिटर कह रहा मैं 5% पैसा छोड़ दूंगा तो अगर तुम मुझे अभी के अभी दे देते हो। क्रेडिटर कितना? 69,000। तो मतलब यहां पर भी एंट्री क्या हो गई? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू 9%, अच्छा सॉरी, टू बैंक टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। 69,000 कितना माफ कर रहा है वो? 5%। 69,000 ये हो गया 3450 रुपए का फायदा, 6,005 इतना। क्लियर बेटा पॉइंट? डन? यस सर। नेक्स्ट देख बेटा, 6th कह रहा है जो पी एंड एल पेटेंट कॉपीराइट बचा है इनको राइट ऑफ कर दो। तो भैया फटाफट से राइट ऑफ करते हैं। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल पेटेंट कॉपीराइट डेटर भी है। देखो बेटा तीनों चीजें लिखी हुई है और नई भी लिखी होती मुझे राइट ऑफ करना ही था। ठीक है, यस सर। तो पी एंड एल कितना राइट ऑफ करेंगे? जितना लिखा हुआ है 4,08,000, पेटेंट 80,000 लिखा हुआ है और डेटर की वैल्यू गिवन है 30,000 रुपए तक। क्लियर? डन? नेक्स्ट कह रहा है फिक्स्ड वैल्यू को 34,000 रुपए से कम कर देना। तो मैंने यहां लिख दिया टू फिक्स्ड एसेट 34,000। एनी डाउट? कह रहा है नो सर। इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू में शो करना, और मार्केट वैल्यू कितनी है? 65 की जगह 55, मतलब 10,000 का घाटा। यस सर। एनी डाउट बेटा यहां तक? नो सर। तो भैया प्लस कर ले, 4,08,000, 80,000, 30,000, 34,000 और 10,000। तो ये हो गया 5,62,000। डन? यस सर। नेक्स्ट कह रहा है भैया इन सब के ऊपर खर्चा, देखो यहां पर क्या लिखा है, कह रहा है टू द एक्सटेंट नॉट स्पेसिफिकली स्टेटेड। कह रहा है ये जितना भी चीज हुआ स्पेसिफाई नहीं कर रखी, हमें स्पेसिफाई नहीं कर रखा, लेकिन यहाँ एक बात है कि हमें खर्चा हो गया। कह रहा है इक्विटी शेयर होल्डर को
अपने राइट्स को रिड्यूस करना पड़ेगा और 3350 रुपए का खर्चा होगी। तो हमारी अगली एंट्री क्या हो जाएगी? रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक 3350 रुपए। एनी डाउट बेटा? क्लियर? नो सर। आगे Yes, बढ़ sir. जाऊं? नेक्स्ट कह रहा कंपनी ये मानती है कि इक्विटी शेयर होल्डर घर से पैसा लेकर आएगा सब लोगों को पैसा देने के लिए और 30,000 रुपए बैंक में छोड़ देगा वर्किंग कैपिटल के नाम से। क्लियर बेटा पॉइंट? Yes, sir. शुरू करें? Yes, sir. एक सेकंड। देख भाई, अगर मैं एक बैंक अकाउंट बनाऊं तो ये पता लगाते हैं कि वो कितना पैसा लेके आ रहा है। ठीक है बेटा, हमारे पास कितने पैसे पड़े हैं बैंक में? दिख रहा है? 10,000. लेकिन लोगों को तो बहुत पैसा देना है। Yes, sir. आओ चेक करें। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने पैसे मांग रहा है? 4,20,000 और 33,600। 4,53,600 रुपए प्रेफरेंस शेयर होल्डर मांग रहा है। तो यहां लिख दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर 4,53,600 रुपए। कोई डाउट? No, sir. आगे देखते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट वाले को 1,57,500, 1,57,500। कोई डाउट? क्रेडिटर को 65,550 रुपए, 65,550 रुपए। कोई दिक्कत? No, sir. और किसी को पैसा दिया है? और लास्ट में ये खर्चा हुआ है एक्सपेंस 3,350, 3,350 रुपए। क्लियर बेटा पॉइंट? Yes, sir. और बैलेंस कितना छोड़ना है? 30,000। कोई दिक्कत? क्वेश्चन में लिखा हुआ बेटा 30,000, देख ले एक बार। ये रहा। डन? Yes, sir. बस बेटा खत्म, टोटल कर लो। जो डिफरेंस आएगा वो पैसा मंगवा लेंगे हम किससे? इक्विटी शेयर होल्डर से। कपड़ा दो, गीला कपड़ा दो दीदी। एक मिनट भाई। 4,53,600 रुपए 157500 665 3350 और 30,000 माइनस 10,000। तो बेटा इक्विटी शेयर होल्डर कितना पैसा लेके आएगा घर से? 7 लाख रुपए। कोई डाउट बेटा? No, sir. समझ आ गई बेटा यहां तक मेरी बात? Yes, sir. ठीक है, तो आओ बेटा आगे चलते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट कर दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 4,53,600 रुपए। एनी डाउट? No, sir. ठीक है बेटा, एक सेकंड रुक जा और देख ले कुछ रह गया तो। तो बेटा अब रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बना ले, देख लेते हैं फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। तो बेटा रिकंस्ट्रक्शन में देखो, सबसे पहले 1,80,000 का फायदा हुआ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से। उसके बाद ये नुकसान हुआ प्रेफरेंस शेयर होल्डर से 33,600 का।
प्रेफरेंस शेयर होल्डर 33,600। उसके बाद डिबेंचर से फायदा हुआ 1,08,000। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट से फायदा हुआ 7500। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 7500। उसके बाद क्रेडिटर से फायदा हुआ 3450। क्रेडिटर से फायदा हुआ 3450 रुपए। उसके बाद ये नुकसान हुआ कितना, P&L 4,08,000। पेटेंट एंड कॉपीराइट 80,000। डेटर 30,000। फिक्स्ड एसेट 34,000 और इन्वेस्टमेंट 10,000। क्लियर। और ये खर्चा हुआ, इधर लिख देते हैं खर्चा या बैंक लिख दो 3,350 रुपए। क्लियर बेटा पॉइंट। यस सर। टोटल कर देते हैं 1,80,000 प्लस 1,08,000 प्लस 75,000 प्लस 3450 माइनस हाँ बेटा एक मिनट बता रहा हूँ। ठीक है बेटा यहां तक। अब बेटा यहां पर लास्ट लाइन एक लिखी हुई थी देख, कि इक्विटी शेयर होल्डर को एक सफिशिएंट रिडक्शन करनी पड़ेगी, दिख रहा है। यस सर। लेकिन कितनी करनी है ये तो नहीं बता रखा ना, वगैरह करनी पड़ेगी लेकिन कितनी है पता नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको इधर लिख देंगे इक्विटी शेयर होल्डर। यहाँ कितना हो गया 33,600, 4,08,000 प्लस 80,000 प्लस 30,000 प्लस 34,000 प्लस 1,000 10,000 3350। ये आ गया 598950 माइनस 1,80,000 1,08,000 7500 और 3450। भाई 3 लाख रुपए का इक्विटी शेयर को हमें शेयर से फायदा होगा 3 लाख रुपए का। क्लियर बेटा पॉइंट। ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। एनी डाउट। तो यहाँ पर एक No, एंट्री कर सकते हैं। क्या एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर टू रिकंस्ट्रक्शन कितना 3 लाख। एनी डाउट बेटा। नो सर। क्वेश्चन समझ आ गया। यस सर। बस बेटा इसके अंदर यही करना था। कह रहा बैलेंस शीट बननी है, बैलेंस शीट का काम बाद में करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। नहीं सर। आगे बढ़ जा। यस सर। लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये केस है जब शेयर फोरफिट होते हैं, ठीक है। मुझे पता है इसको भी राइट ऑफ करना है, इसको भी राइट ऑफ करना है, इसको भी राइट ऑफ करना है। बस 8 मार्क्स में आया हुआ है। कह रहा है फोरफिट कर लो शेयर को, जो भी आउटस्टैंडिंग में है इनको फोरफिट कर दे। कह रहा फिर रीइश्यू भी कर देना 5 रुपए के हिसाब से। कह रहा उसके बाद जितने शेयर बचेंगे उसको 3 रुपए से कम कर देना। क्लियर। यस सर। कह रहा है और बाकी जो भी प्रोविजन फॉर टैक्स है 4,000 का, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो जितनी जरूरत हो। क्लियर। यस सर। समझना क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले क्या करो, फोरफिट करो। तो एंट्री क्या करेंगे फोरफिट की, याद है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। बेटा इसने कौन सी कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल नहीं दी 3 रुपए की। यस सर। 9,000 रुपए मतलब कितने शेयर्स हो गए 3,000। 3,000। मैंने क्या करा 3,000 इंटू 10। मैंने कहा भाई इन लोगों से मैंने 30,000 रुपए मांगा टू कॉल्स इन एरियर, लेकिन इन लोगों ने 9,000 रुपए नहीं दी। तो हमने इसका कितना पैसा जब्त कर लिया, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट 21,000 रुपए। एनी डाउट। नो सर। सेकंड,
रीइश्यू कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 3,000 इंटू 10 रुपए का एक शेयर है, 30,000। हम बेच कितने में रहे हैं? 5 रुपए में। यस सर। तो 3,000 इंटू 5, ये बचपन में एंट्रियां करी हुई है हमने, तो 15,000 का नुकसान हो गया। क्लियर? यस सर। हमें नेट फायदा कितने का हुआ? शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व 21,000 माइनस 15,000, 6,000 रुपए आ गया। एनी डाउट? नो सर। इन दोनों को माइनस कर दिया हमने। तो बेटा मेरा फायदा 6,000 का हुआ, तो मैं कहां ट्रांसफर कर दूंगा इसको? कैपिटल रिजर्व टू रिकंस्ट्रक्शन। एनी डाउट? नो सर। निकिता, नो निकिता, सर। नो सर। ओके। अभी तक हमने सिर्फ ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री करी है। बेटा अगर मैंने शेयर को बेच दिया तो मेरे वापस 12,000 शेयर हो गए ना भैया। पहले 9,000 लोगों ने पूरा पैसा दे रखा था, 3,000 ने नहीं दे रखा था। मैंने इनको फोरफिट किया, फिर रीइश्यू कर दिया, मतलब अब इन लोगों ने पूरा पैसा दे दिया। मैंने यस सर। बोला इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 इंटू 12,000, तो 36,000 का मुझे यहां पर भी प्रॉफिट हो गया। कैसे निकला? कह रहा है 3 रुपए से कम कर देना, तो 3 इंटू 12,000 36,000। क्लियर? यस सर। और लास्ट में क्या करेंगे एंट्री? रिकंस्ट्रक्शन टू गुडविल टू डिस्काउंट ऑन इशू टू P&L। भाई गुडविल है 10,000, 1,500 और 20,800, 34,300 रुपए। क्लियर? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाएंगे तो बेटा जो नुकसान हुआ यहां लिख ले पहले। भैया फायदा हुआ मुझे कैपिटल रिजर्व से, मैं फोरफिट से कितना? 6,000 का, तो मैंने यहाँ लिख दिया फोरफिट से हुआ है 6,000 का फायदा, और इक्विटी शेयर कैपिटल से मुझे हुआ है 36,000 का फायदा। कोई डाउट? नो सर। और भाई गुडविल से नुकसान हुआ है 10,000, डिस्काउंट ऑन इशू से हुआ है 1,500, और P&L से हुआ है 20,800। एनी डाउट? नो सर। भाई इसको टोटल जब मैं कर रहा हूं तो ये आ रहा है मेरा 32,300 रुपए। एक मिनट भाई रुक जाओ, और कुछ तो नहीं रह गया? भाई ये देख, दिख रहा है यहाँ पर मशीनरी ओवर वैल्यूड बाय 10,000। यस सर। तो एक एंट्री छूट गई थी हमारी, तो ऊपर लिख लो यहाँ पर टू मशीनरी 10,000 का ये और नुकसान। ऊपर टोटल कर दो 44 हो गया, और यहाँ लिख दिया मशीनरी 10,000, तो ये आ गया 42,300। इसको माइनस कर रहे हैं, देखो बैलेंस कितना आ रहा है? 300 रुपए का बैलेंस बच रहा है इस तरफ। यस सर। वो कह रहा है भाई यूटिलाइज करना किसको? प्रोविजन फॉर टैक्स को। क्लियर? तो यहाँ क्या लिख देंगे? प्रोविजन फॉर टैक्स लिख देंगे। एनी डाउट? नो नो सर। सर। समझ आया भाई इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? यस सर। निकिता बेटा समझ आया? यस सर। ठीक है बेटा, तो आज हम यहाँ तक क्वेश्चन रखते हैं, अगली क्लास में आगे करेंगे। और आप लोगों का होमवर्क किया है कि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को ट्राई करना। क्लियर? यस सर। सर 7th और 8, उसके बाद मेरे ख्याल से नया कंसेप्ट शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, 9th भी कर सकते हो तुम। 9th मत करना, बहुत बड़ा क्वेश्चन है वो। हाँ कर लेना, 8 तक कर लेना। ठीक है? समझ आ गई ठीक है। मेरी बात? ठीक है सर। ठीक है बेटा। निकिता तू लीव कर सकती है, समीर बेटा 2 मिनट रुक जाएगा तू। यस सर। समीर बेटा समझ आ रहा है तेरे को? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? यस सर। आ रहा है। कॉस्टिंग समझ आ रही है? यस सर। क्वेश्चंस कर रहे थे जो मैंने भेजे थे? कॉस्टिंग के? हाँ
हाँ सर वो करे। ठीक है, तो इसके भी कर लियो। बेटा समीर, बेटा तेरी फीस आएगी, ठीक है। हाँ सर मैं करवाता हूँ। मेरे फोन पे पेटीएम करवा दियो, ठीक है। ओके सर। हाँ ठीक है बेटा, ओके बेटा। ओके सर।